गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार सभी को। दिस इज सुमन सूर्यवंशी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल ओशन गुरुकुल्स। और हमारी क्लासेस, दिस वन इज द फोर्थ क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इससे पहले की क्लासेस उम्मीद करती हूँ आप लोग देख चुके होंगे। अभी सेशन की स्टार्ट करते हैं। आज सेशन में क्या करेंगे वो सब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं डेली लाइफ में, मतलब कि अगर वो 100, 150, 200 सेंटेंस अगर हमें आ जाएं, बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सेंटेंसेस अगर आ जाएं, और अगर आप उसको अटैच करने लग जाएं या सेंटेंसेस कहीं कहीं पर कुछ भी ऐड करने लग जाएं और बोलने लगे डेली वाइज बोलने लगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग ये बोल रहे हैं ज्यादा इंग्लिश की टांग तोड़ रहा है। बट आप घबराइएगा मत, तोड़ते रहिएगा टांग। चलिए हम कुछ उन सेंटेंसेस की बात करते हैं जो डेली लाइफ में हम बार बार बोलते हैं, पर शायद हिंदी में बोलते होंगे। आज से हम उनको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देंगे अगर आप चाहेंगे तो। चलिए समझते हैं आज की सेंटेंस की शुरुआत। आपको क्या करना है, एज यूजुअल जैसे आप पहले करते हैं ऐसा ही करना है, सेम एज इट इज। कि सेंटेंस आपके सामने हो, आपको सोचना है अपने माइंड में कि आप इसको अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप इसको कैसे बोलेंगे, यही आपको सोचना है। आप सेंटेंसेस को देखिए, सोचिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मेरे बोलने के बाद, मेरे यहाँ पर शो करने के बाद उसको बोलिए, रिपीट कीजिए, फिर उसे लिखने का ट्राई कीजिए और फिर कहीं पर भी उसे इम्प्लीमेंट कर दिए, चिपका दीजिए। यही लैंग्वेज है। लिसनिंग के बाद स्पीकिंग। पहले लिसन 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 एंड आफ्टर दैट स्पीकिंग। चलिए पहला सेंटेंस आपके सामने। सबसे पहले तो आप अपना मूड ठीक करिए। बहुत बार आप दोस्तों से मिलते हैं, ऐसे ही चलता रहता है हमारा, और किसी से भी मिले आप किसी भी रिश्ते में, आप कहते हैं यार अपना मूड ठीक करो, अपना मूड ठीक करो, तो आप हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं? क्या कोई कमेंट बॉक्स में लिख पाएगा? जब आपको इंग्लिश में बोलना हो अपना मूड ठीक करो, तो बच्चे बोलते हैं चीयर योरसेल्फ अप। चीयर अप तो आप वर्ड बोलते हैं चीयर, योरसेल्फ अपने आप को, चीयर योरसेल्फ अप, चीयर अप करो, मतलब कि अपना मूड ठीक करो। आगे से आपको यूज करना मूड ठीक कर, चीयर अप कर। ठीक है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने। मैं आपको इंग्लिश में थोड़ी टिपिकल लगता है, एनवायरमेंट नहीं है। मैं आपकी हालत समझती हूँ, मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ। देखने में हो सकता है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार बड़ा, ये तो हालत समझना बड़ा टिपिकल वर्ड होता है, पर टिपिकल नहीं है। अगर आपको किसी को कहना हो मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ या फिर समझता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम्पैथाइज विद यू। द वर्ड इज हियर एम्पैथाइज। एम्पैथाइज वर्ड जैसे कि सिंपैथी एक वर्ड है, इसी तरह एम्पैथी एक वर्ड है। बच्चे सिंपैथी होती है जब जस्ट फॉर द सेक कि यार हाँ यार ठीक है गलत हुआ, पर जब आपको एग्जैक्टली दूसरे की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आप उसे फील कर पा रहे हैं, that time you use the word empathy, empathize you, I empathize with you, मतलब कि मैं तुम्हारी हालत समझती हूं। अब अगला सेंटेंस आप खुद बनाइएगा। हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे, आपको मेरी, मुझको आपकी, या किसी और को आपकी, आपकी उसको, एक दूसरे को हालत समझनी चाहिए। और हम बहुत बार कहते हैं यार मेरे को समझ में आ रहा है तेरे साथ क्या समस्या चल रही है, तो अभी हमने समझा एक वर्ड तो हमें याद ही है। अब आप इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में कहना हो, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरी ख्याल से तो आप बोलेंगे वी, मतलब कि हमें, वी शुड हैव एम्पैथी ऑन वन अनदर। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। दो पर्सन होते तो ईच अदर हो सकता है, एक दूसरे को मतलब सबको समझना चाहिए दूसरे के रिश्ते को, तो आप यूज करेंगे वन अनदर। वी शुड हैव एम्पैथी ऑन वन अनदर। तो समझेंगे आप बात, समझने के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज किया। आज के बाद जब भी आप किसी को कहना हो यार समझ रहा हूं, तो आप एम्पैथी वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी डेली यूज सेंटेंस में आता है, कोई इंसान आपको दिखता है कि यार प्रॉब्लम में है, इन दैट सिचुएशन यू यूज द वर्ड यार छोड़ना, कल किसने देखा, तो कल किसने देखा ट्रांसलेट करना बिल्कुल शुरू मत कर देना कि यस्टरडे हु सी। हाँ थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो बनेगा कुछ ऐसा ही। टुमारो नेवर कम्स, सॉरी नॉट यस्टरडे, टुमारो, आने वाले कल की बात यहाँ पर हो रही है। टुमारो नेवर कम्स, इसका मतलब ये नहीं कि कल कभी आता नहीं, इसका मतलब ये कल किसी ने देखा नहीं। आप देख रहे हैं कि इंग्लिश कितनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। लिखा कम से है, प्रतीत हो रहा है देखना, तो आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। जब भी कोई आपको परेशानी में दिखे तो तुरंत चिपका दीजिएगा। क्या भाई टेंशन मत ले, वो टेंशन में है कि कल मेरा रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा, कल कभी ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो आपको हमेशा कहना है टुमारो नेवर कम्स। आप वर्ड यूज करेंगे, देखिए
टुमारो नेवर कम्स, मतलब कि कल किसने देखा है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आप इसको रिपीट करिए मेरे साथ। ऐसे तो सिर्फ देखने से तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप देखते रहे और काम चल जाएगा, नहीं, आपको बोलना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है इन सेंटेंसेस को। आप मैं एंड मैं आपसे पूछूंगी भी कि आपने कौन से सेंटेंस को सीखा। अब हम कहते हैं असली बात पर आओ। जब आप किसी को कहते हो यार घुमा फिरा कर बात मत कर यार, असली बात पर आओ, तो एक सिंपल सा सेंटेंस आप यूज करते हैं। क्या सेंटेंस यूज करते हैं? कम टू द पॉइंट। कहां पर आ? कम टू द पॉइंट। पॉइंट भी बात कर, पॉइंट पे आ जा सीधा और घुमा फिरा मत मेरे को। कम टू द पॉइंट को बोलते हैं असली बात पर आओ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है बक बक मत करो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त आपके बीच में की चार्टरिंग कर रहे हैं कि ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे हैं ना, यार बकवास मत कर, बोलते हो ना आप, बकवास मत करो। आज से ना आप इंग्लिश में उनको डांटना थोड़ा कि आप क्या बोलेंगे जब किसी को बक बक मत कर, चुप हो जा, तो इन दैट केस यू यूज द वर्ड डोंट प्रेटल। प्रेटल एंड चैटर दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। चैटर वर्ड तो आपको पहले से आता होगा, चैटिंग से रिलेटेड आप कर सकते हैं। प्रेटल आपने नया वर्ड सीखा। प्रेटल एंड चैटर आप कहेंगे डोंट प्रेटल डोंट चैटर, आपका जो मन करे ऐसे ही बोल दीजिएगा किसी को, दूसरा चुप हो जाएगा, ये सोच के नहीं कि डर गया, ये सोच के कि यार इसको तो इंग्लिश आती है, ओके, डरा देना, आप, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या देख रहे हो, मैं आपसे पूछूं, या फिर घर में आपके साथ होता है, बाहर से कोई आया और भाई ने आपसे पूछा यार क्या देख रहा है, इंग्लिश में बोलना उसको कि तुम क्या देख रहे हो। बहुत सिंपल सेंटेंस है, व्हाट आर यू लुकिंग एट। अगर नॉर्मल देख रहे हैं तो टीवी में देख रहे हैं, वॉचिंग आप वर्ड यूज कर सकते हैं। किसी चीज को कोई ध्यान से देख रहा है कि यार तू उधर क्या देखे जा रहा है, इतनी ध्यान से देखे जा रहा है, तो तू क्या देखे जा रहा है, तो आप सेंटेंस यूज करेंगे व्हाट आर यू लुकिंग एट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस है आपके पास, तुम कहां से आ रहे हो। जनरल सेंटेंस है, डेली यूज का सेंटेंस है। आप बोलते हैं किसी को कि तू कहां से आ रहा है, तो आप नॉर्मली अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो मुझे बताइएगा कैसे बोलेंगे, तुम कहां से आ रहे हो। Where are you coming from? आप कहां से आ रहे हैं, बहुत सिंपल, Where are you coming from? कहां से आ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दे दी। ऐसा होता है, आप किसी को बता रहे यार वो आया था, मैंने तो उसको बैठने के लिए कुर्सी दी, उसने मना कर दिया, जो भी कुछ हुआ। अगर इस बात को इंग्लिश में कहना हो कि मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी, कोई टिपिकल सेंटेंस नहीं है, ट्राई करो, आपको सब आता है, इसमें मैंने, बैठने, कुर्सी सब आता है, सबकी इंग्लिश भी आती है, बस ट्राई करेंगे तो बन पाएगा। आई गेव हिम अ चेयर टू सिट ऑन। बैठने के लिए मैंने उसको एक चेयर दी। आई गेव हिम अ चेयर टू सिट ऑन। आप भी खुद भी बोलिएगा, समझ में आएगी बात। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज मीटिंग होगी, आज सभा होगी। बहुत सिंपल सेंटेंस है, द मीटिंग विल बी हेल्ड टुडे। आज मीटिंग होगी, द मीटिंग विल बी हेल्ड टुडे, मीटिंग आज होनी है। नेक्स्ट सेंटेंस आपसे पूछा जाए, बच्चे को मारो मत यार, बच्चे को मारना नहीं चाहिए, वर्ड तो नॉर्मली बोलते हैं सब लोग। कोई मम्मी अगर अपने बच्चे की पिटाई कर रही है, दूसरा बच्चे को क्यों मार रहे हैं, बच्चे को मारना नहीं चाहिए, या फिर बच्चे को मत मारो। इस सेंटेंस में आप डोंट तो यूज करते ही हैं, अब आपको देखना है कि क्या यूज कर सकते हैं। डोंट स्पैंक द चाइल्ड, आप बोलते हैं डोंट स्पैंक द चाइल्ड, बच्चे को मारो मत, बल्कि उसको क्या करो, मारने की बजाय लोरी सुना दो। आप बोलेंगे कि उसे लोरी सुना दो, कुछ लग रहा है कि चलो आप बना पाएंगे, क्या आप बना पाएंगे। सिर्फ लोरी का इंग्लिश तो मैं बता दूं कि ललाबाय, लेकिन सुनाना कैसे मैं बोलूं, उसे लोरी सुना दो, आप बोलेंगे सिंग ललाबाय टू हिम। सिंपल सेंटेंस है। आप सोचोगे लोरी सुनाने के लिए कुछ अलग वर्ड, नहीं भाई, लोरी भी एक तरीके की सिंगिंग ही है, तो आप बोलेंगे सिंग ललाबाय टू हिम, उसे एक लोरी सुना दो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, तुम हमेशा की तरह लेट हो। अभी आप में से भी बहुत सारे बच्चे, उन्हें मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम हमेशा की तरह लेट हो। बहुत सारे बच्चे एग्जैक्टली 9 बजे नहीं आते, 9:15 पे आएंगे, 9:20 पे आएंगे, 9:30 आएंगे, या फिर एंडिंग में आ रहे हैं जब बाय बाय का समय हो रहा है, तो मैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलूंगी कि तुम हमेशा की तरह आज भी लेट हो, तुम हमेशा की तरह लेट हो। आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िए, क्या आप बोलेंगे। आप बोलेंगे, अगर इंग्लिश में बोलना, यू आर लेट एज यूजुअल, आप हमेशा के लिए की तरह लेट हैं। यू आर लेट, भाई यू आर लेट ये तो ठीक है, बट आपने लगा हमेशा की तरह, तो आप यूज करेंगे एज यूजुअल। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, आपको बोले तुक्का मत मारो। आप में से बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं, एग्जाम देते हो, तुक्का मत, ऐसा टीचर बोलते हैं ना, जैसे मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, एग्जाम में ना बच्चे तुक्का मत मारना, तो क्या
इंग्लिश में बोलना हो तो क्या दिमाग में आया कि तुक्का मत मारो, क्या बोल सकते हैं मैम? अगर मैं बोलती आपको इंग्लिश में तो मैं बोलती डोंट गिव शॉट इन द डार्क। देखिए बेटा, तुक्के को आप एक फ्रेज से दर्शाते हैं, शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना, समझ गए ना? हिंदी में आप कहते हैं शॉट इन द डार्क। डोंट गिव शॉट इन द डार्क का मतलब है तुक्का मत मारो। ये कहीं पर भी चिपका देना, बड़ा इंप्रेसिव लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मैं अभी चली जाऊं, मैं बोलूं कि यार मैं आती हूँ, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। घर से आप जाते हैं, मम्मी पूछती है कहाँ जा रही है, तो ये नहीं बता सकते कि कहाँ जा रहे हो, बट ये जरूर कह देते हो कि थोड़ी देर में मम्मी आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हो इंग्लिश में तो गाइस आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल बी बैक इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। I will be back. It's very common sentence. If you attach a phrase in a while with it, then become the sentence. मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, फटाफट हम ट्राई करेंगे। मुझे जानबूझकर, उसने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। ऐसा होता है, आप कई बार सेंटेंस का यूज करते हैं कि यार तूने ये काम जानबूझ के किया था। तो हमारे पास ना एक बड़ा अच्छा अप्रोच मिला, यार जानबूझ के की इंग्लिश क्या होती है। ये बड़ा लग रहा होगा ना अभी आपको, जानबूझ के को हम क्या बोलते हैं? धक्का मुझे दिया, ये तो ठीक है, पर ये जानबूझकर क्या है? दिमाग में आ रहा होगा। नहीं आ पा रहा तो मैं बता देती हूँ, बहुत सिंपल वर्ड है, ऑन पर्पस। बहुत आसान है। देखो अब जैसे सुनने में आया तो लगा होगा जानबूझकर को अच्छा ऑन पर्पस कहते हैं। आसान है। आप बोलेंगे ही पुश्ड मी, ये तो ठीक है कि धक्का दिया, पर कैसे दिया है? मैंने बोला ही पुश्ड मी तो बहुत सिंपल सेंटेंस था। अगर आप इसके साथ अटैच कर दें ऑन पर्पस तो इसका मतलब हो जाता है जानबूझकर। नेक्स्ट सेंटेंस की मैं बात करूं, अब ये सेंटेंस आप खुद बनाइए। लिखा है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये सेंटेंस आप बताइएगा जानबूझ के की इंग्लिश भी मैं अब आपको बता चुकी हूं। आप सब ट्राई करें अपने कमेंट बॉक्स में। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, भाई जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया होगा उससे। I didn't do it on purpose. Didn't do it का मतलब होता है कि कुछ पास की घटना मैंने नहीं की, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी सिंपल वर्ब हियर डू। एंड आप हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इज डिड, डेफिनेटली पास्ट सेंटेंस की बात है। आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस। आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया। ये बहुत डेली लाइफ का सेंटेंस है जो आप यूज करते हैं। मेरे वोकाबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन का न्यू मोस्ट अवेटेड बैच 10 नवंबर 2021 को आ रहा है। मेरी ऐसी मजाक करने की आदत है, मैं बीच बीच में मजाक करती रहती हूँ। 10 नवंबर को नया बैच आ रहा है भाई, है ना? जिसको लेना है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, उसने जानबूझकर मुझे छेड़ा। देखिए अब ये सेंटेंस आपको खुद ही बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं बता चुकी हूं जानबूझकर का इंग्लिश क्या होता है। उसने जानबूझकर तुझे छेड़ा। क्या किया? तुझे छेड़ा है, मतलब कि ही टीज्ड यू। ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है कि छेड़ने के लिए आप बोलेंगे, चिढ़ाने के लिए वर्ड बोलेंगे टीज्ड। ही टीज्ड यू। इंग्लिश आपको जानबूझ के की आई गई ऑन पर्पस। ये वर्ड हमेशा ना आप जानबूझकर नहीं आना चाहिए माइंड में, क्या आना चाहिए? ऑन पर्पस आना चाहिए। ही टीज्ड यू ऑन पर्पस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने, मुझे पकोड़े खाने हैं। आप लोगों को भी पकोड़े खाने होते होंगे, तो अभी मुझे पकोड़े खाने हैं तो ठीक है, पर इतना सजाने की जरूरत है कि पकोड़े की इंग्लिश क्या होती है? राइट, पकोड़े को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर्स। तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू ईट फ्रिटर्स। मैं क्या खाना चाहता हूं? भाई खाना चाहता हूं या खाने हैं, इसका मतलब उसकी इच्छा ही है। आई वॉन्ट टू ईट फ्रिटर्स। फ्रिटर्स का मतलब होता है पकोड़े। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, ये पानी झूठा है। अब ये तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, घर में बहुत बार या फिर कहीं और यार झूठा, झूठा वर्ड हम कितना यूज करते हैं ना, पानी झूठा है, खाना झूठा है, थाली झूठी है, मतलब उठा ऐसा झूठा झूठा झूठा। तो इसका मतलब ये वर्ड क्या आपके दिमाग में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, क्या झूठे की इंग्लिश आप जानते हैं? ये झूठा वो झूठा नहीं है जो लायर होता है, ये होता है पानी झूठा है भाई, प्लेट झूठी है, खाना झूठा है, तो हम बोलेंगे दिस वाटर इज डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है बच्चे झूठा। दिस वाटर इज डिफाइल, ये पानी झूठा है। डिफाइल वर्ड आप यूज करते हैं तो आप अलग टाइप की झूठों के लिए यूज करेंगे। बालों को ठीक करो जरा, मेरे भी बिखर गए, मैं जरा चेक कर लूं स्क्रीन में। तो आपको भी कहते रहते हैं ना लोग कि बाल ठीक कर ले अपने, थोड़े होता रहता है, लेकिन इंग्लिश में बोले तो आप
किसी को बोलना, आज ही चिपका देना इस सेंटेंस को, तो बाल को ठीक कर ले यार। तो बालों को ठीक करे, लग रहा होगा टिपिकल, टिपिकल नहीं है, बाल की इंग्लिश भी जानते हैं हम, ठीक की भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक वर्ड सेट कर ले, तो सेट ही है और कुछ भी नहीं है। आप देखें कितना सिंपल वर्ड है, सिट राइट योर हेयर, अपने बाल को ठीक कर ले, सिट राइट योर हेयर, अपने बालों को ठीक कर ले। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझ पर विश्वास करो, बहुत सिंपल सेंटेंस आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। आप बहुत सारे दोनों सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं कि यार मेरे पे ट्रस्ट कर, मेरे को बिलीव कर, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। आपके साथ ये घटना होती रहती होगी, कुछ लोग ऐसा वर्ड आप नॉर्मली यूज करते हैं, मुझे वापस कॉल करना, मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक, ये वर्ड आप नॉर्मल यूज करते हैं, कॉल मी बैक। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, मेरा यह मतलब नहीं है, किसी को लड़ाई हो जाए, कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाए, आप उसको बोलते हैं यार सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या गलती हो गई यार, मेरा मतलब ये नहीं है, ये नहीं था, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसका सेंटेंस आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आई डू नॉट मीन इट, आई डू नॉट मीन इट, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, नहीं है, सॉरी। अगर नहीं था तो आप डिडंट वर्ड भी यूज कर सकते थे, ओनली द टेंस। यह कितने का है, एक सेंटेंस आप हमेशा कुछ चीजें खरीदते हैं, दिवाली का मौसम है, दिवाली का फेस्टिवल है, तो आप मार्केट में जा रहे होंगे, शॉपिंग भी कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हमारा सवाल होता है चीज को उठाने के बाद, यह कितने का है। अच्छी जगह आप किसी ऐसे शॉप, किसी भी ऐसी शॉप या मॉल से शॉपिंग करके और आप पूछिएगा, इंग्लिश में पूछिएगा यह कितने का है, क्या बोलेंगे, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या बोलेंगे कि ये कितने का है। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बच्चे, हाउ मच इज दैट, हाउ मच इज इट, यह कितने का है, वो कितने का है, वह पूछ रहे हैं तो हाउ मच इज दैट पूछ सकते हैं। आपके हाथ में तो बोलेंगे हाउ मच इज इट बोल सकते हैं, मतलब कितने का है इंग्लिश है कि हाउ मच, बस सिंपल हाउ मच। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने आया, आपको किस चीज की जरूरत है, आपको, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको किस चीज की जरूरत है, मुझे बताइएगा जरा। आई नीड, जो भी हो आपका आंसर आप लिख दीजिएगा, आपको किस चीज की जरूरत है। मैंने पूछा है व्हाट डू यू नीड, तो आप अपना लिख दीजिए, आई नीड दिस, आई नीड समोसा, आई नीड फ्रिटर्स, आई नीड पिज्जा, आई नीड बर्गर, आई नीड अ ड्रेस, जो आपका मन करे। आई नीड अ कार हो सकता है, आई नीड अ बंगलो भी हो सकता है, जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश को बोलने का लिखने का ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में चढ़ जाएगी। व्हाट डू यू नीड मेरा क्वेश्चन था, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। और आप क्या करना चाहते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देती हूँ, आप क्या करना चाहते हैं। मैं इंग्लिश में बोलूंगी, मैं बोलूंगी व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। इसका आंसर भी आपके, मैं बाद में पढ़ूंगी आपके कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या क्या चाहते हैं। सब कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है जिंदगी के अंदर, तो आप क्या करना चाहते हैं वो आप इंग्लिश में ट्राई करिएगा। आई वॉन्ट टू बी आ क्या, उसके बाद आई वॉन्ट टू बी आ, ऐसा मत बोलना कि मेरे को तो बस आई वॉन्ट टू बी अ हस्बैंड, है ना, आई वॉन्ट टू बी ओनली ब्रदर, रिलेशन की बात नहीं चल रही। आपके करियर में आप मुझे बताइएगा व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं जिंदगी में करना, क्या क्या पाना चाहते हैं, ऐसा कोई कुछ में करना क्या चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे जब आप बोलते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है दिन में या 2-4 दिन में कि और ऐसे ऐसी कहानी सुनी, ऐसी मूवी सुनी, या ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे की इंग्लिश क्या होती है जानते हैं आप, आई गॉट गूज बम्प्स, इन्हें बोलते हैं आप मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको कहीं सुबह जल्दी जाना हो, जैसे कल मॉर्निंग में मुझे भी जाना है, तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी अपने भाई को कि अलार्म लगा दे, है ना, सुबह निकलना है अपने को, तो हम बोलेंगे अलार्म लगा दो। सिंपल वर्ड है, क्या बोलते हो आप, क्या करो, सेट कर दे, क्या कर दे, अलार्म, सेट द अलार्म, बहुत सिंपल वर्ड है बच्चे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास सामने, बदबू आ रही है, बोलते हो ना क्या स्मेल आ रही है, ऐसा बोलते हो ना, स्मेल आ रही है ना, तो उसको आ रही है आप इंग्लिश में भी तो बोल सकते हैं बदबू आ रही है। आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बदबू आ रही है को, आप बोलेंगे इट्स स्टिंकिंग। स्टिंकिंग का मतलब बदबू आना ही है, इट इज स्टिंकिंग, इट्स स्टिंकिंग की यार स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, तो हम बोलेंगे इट्स स्टिंकिंग। वर्ड को याद रखिएगा, बदबू के लिए, बदबू आने के लिए आप वर्ड बोल सकते हैं स्टिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसे पढ़िए यार, क्या ये मतलब सेंटेंस ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैम ऐसा कोई सेंटेंस हिंदी में,
हिंदी में आप नहीं, नॉर्मल हम लैंग्वेज में बोलते हैं किसे पढ़ी है, पूछो मेरे को क्या मतलब, तो इस सेंस में आप बोलते हैं किसे पढ़ी है, बोलते हैं हु केयर्स, किसे पढ़ी है। बहुत सिंपल सा फ्रेज, अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी लग सकता है कि हाँ थोड़ा यार अच्छा कह रहा है, ऐसे नहीं पढ़ रहा, कह रहा कि होने दे मेरे को, क्या किसको पढ़ी है, होने दे, तो आप बोल सकते हैं हु केयर्स, हु केयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझसे पूछा, बहुत सिंपल सेंटेंस है। कमेंट बॉक्स में मेरा सुनने के बिना पॉज करके वीडियो लिख दीजिएगा, ही आस्क्ड मी। आप सिंपल रोज हर टाइम ही तो कहते हैं, उसने मुझसे ये पूछा है, पूछा। आप अपने सेंटेंस में ना ऐसे जोड़ दिया करो, ही आस्क्ड मी, आगे चाहे हिंदी में बोल दिया करो। ऐसे स्टार्ट करोगे, मिक्सिंग से स्टार्ट करोगे तो इंग्लिश सीख पाओगे प्रॉपर। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप 100% इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, भगवान ने हमें बचाया। ऐसा होता ही है, भगवान ने हमें बचाया। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे गॉड सेव्ड अस, भगवान ने हमें बचाया, गॉड सेव्ड अस। नेक्स्ट सेंटेंस आपको भी बोलना है मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सुनते रहे, आप बोलेंगे तो समझ पाएंगे। जो लोग मेरे कहे अकॉर्डिंग जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करेंगे तो इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप सिर्फ मोबाइल लगा के और ऐसे लेट के बस लेट देखे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना बच्चे। आपको ट्राई नहीं करेंगे, आपके नाम का मैं ट्राई नहीं कर सकती हूँ। आप इस सेंटेंस को बोलते भगवान ने बचा लिया, तो गॉड सेव्ड अस, आगे से आप ये सेंटेंस यूज करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, पहले कौन आया। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हमारे लिए कि क्लास में लिखिए पहले कौन आया था, पार्टी में पहले कौन आया था, यहाँ पहले कौन आया था, घर पहले कौन आया था। तो अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया, हु केम फर्स्ट। मेरे साथ रिपीट करिए, हु केम फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह किसे पसंद आया। किसको पसंद आया, ये कोई भी चीज थी, आप कुछ लेने गए थे, आपने ले ली, घर पे आके मम्मी ने पूछा, भाई बहन गए थे, तो ये किसने पसंद किया, ऐसे कुछ बोल देते हैं। तो बोलते पहले किसको पसंद आया, हु लाइक्ड दिस, किसको ये पसंद है या किसको पहले ये पसंद आया था, ये किसने पसंद किया है, तो हम बोलेंगे हु लाइक्ड दिस। बहुत सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा कौन सोचता है यार, कुछ आपको बहुत लगता है कोई कुछ कह रहा हो कि यार कभी वो ऐसा ना करे ऐसा, तो आप कहते हैं ऐसा भी कोई सोचता है क्या, ऐसा कौन सोचता है, ऐसा कौन सोचता है को बोलेंगे हु थिंक्स। ये तो आपको सिंपल है, कौन सोचता है। जब आपको मन में आ रहा होगा ये ऐसा के लिए क्या वर्ड यूज करूं, सिंपल, सो, हु थिंक्स सो, ऐसा कौन सोचता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, आप सफल हो। जब भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है या फिर किसी काम के लिए जा रहा है, जॉब के लिए, बिजनेस, कुछ भी किसी के लिए जा रहा है, तो हमारे मन से एक वो आती है कि यार अच्छा है, गॉड ब्लेस यू, ऐसा हम बोलते हैं। आप सफल हों, अंदर से ऐसा माँ बाप बोलते हैं, आप भी किसी को बोलते होंगे। आप इंग्लिश में ट्राई करिएगा, बोलेगा मे यू सक्सीड, आप सफल हों, मे यू सक्सीड। किसी को जब आप प्रेयर के सेंस में कहते हैं कि यार तेरी मनोकामना पूरी हो, तो यू कैन यूज वर्ड मे। जैसे आप बोलते हैं मे यू लीव लॉन्ग, तो आप बोल सकते हैं मे यू सक्सीड। प्लीज रिपीट दिस सेंटेंस, मे यू सक्सीड। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, ये हार जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अभी थोड़े दिन पहले हुआ है, सिचुएशन ऐसी ही थी, आप और मैं बहुत सारे लोग यही बोले जा रहे थे ये हारेंगे यार, ये हार जाएंगे, आज ये हार जाएंगे। आप इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे बोलते कि ये हार जाएंगे, आप बोल सकते थे दे विल लूज, हार जाएंगे, लॉस हार जाएंगे, दे से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, मुझे बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, इंग्लिश क्यों नहीं आती, आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी आती है। ये सेंटेंस सुनने के बाद समझ में आते हैं, नहीं आते हैं, बोल पाते हो, समझ पाते हो, नहीं, कौन सा लेवल है, अभी एकदम बेसिक से ही यही बेसिक लेवल चलने दे, लेवल बढ़ा दे। मुझे बताओ इंग्लिश में मुझे कहना होगा, तो टेल मी स्टूडेंट्स, कितनी बार तो मैं वर्ड यूज करती हूँ, टेल मी। नेक्स्ट सेंटेंस है बात, उससे पूछो, उससे पूछो को आप इंग्लिश में कहते हैं आस्क हिम, कि उसने ये काम किया है मम्मी, उससे पूछो, तो यू कैन से इट इन इंग्लिश आस्क हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, एक मिनट रुको यार, अभी मैं बोलूं कि एक मिनट रुको या मैं पानी पी लूं, तो एक मिनट रुको इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको, एक मिनट रुको, आप बोलेंगे वेट अ मिनट। बहुत सिंपल, मैं अभी बोल सकती हूँ कि वेट अ मिनट गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, कितने छोटे छोटे और कितने प्यारे प्यारे सेंटेंस है, मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत बार आदमी इमोशनली थोड़ा परेशान होता है, अ लॉट ऑफ टाइम यू यूज दिस वर्ड कि यार मुझे अकेला छोड़ दो, मम्मी मुझसे बात मत करो, या फिर किसी से भी दोस्त से मुझे अकेला छोड़ दो। इंग्लिश में आप बात बोलते हैं लीव मी अलोन। हो सकता है ये सेंटेंस आप पहले से यूज करते हो, और अगर नहीं करते तो किया करो, लीव मी अलोन।
इतना सा बोल देंगे तो अच्छा लग जाएगा। तुम आगे बढ़ो। आप जैसे कि मान लो अभी सेंटेंस हम बोलें, ये जो हमारी जो अभी क्लास चल रही है, तो हम इसमें बोलें कि तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का मतलब है यू गो ऑन। आगे बढ़ो, यू गो ऑन। एक प्रपोजिशन के छोटे से यूज से हम सेंटेंस को बदल देते हैं। आप सो लगा देते हो, ऑन लगा देते हो, एट लगा देते हो, तो चीजें काफी हद तक ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, निश्चिंत रहें। निश्चिंत रहें इंग्लिश आप सीख जाएंगे, मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि सीख जाएंगे, पर आपको ट्राई करते रहना है, मेरे साथ बोलते रहना है। और वीडियो को ऐसे नहीं कि 5 मिनट 2 मिनट, उससे कुछ नहीं होगा। आपको मेरी 3 लास्ट की वीडियो भी देखनी है, ये चौथी भी देखनी है और अगली भी देखनी है, 26 वीडियोस। अपने आप एक कॉपी मेंटेन करनी है, 1 महीने के अंदर इंग्लिश सीख जाओगे। और जो सेंटेंस सिखा दे उसको ट्राई करें। मैं आपको निश्चिंत करती हूँ, मैं कह रही हूँ निश्चिंत रहे। इंग्लिश में मुझे बोलना होगा तो बोलूंगी रेस्ट एश्योर्ड। अगर मैं आपसे कभी भी बोलूँ रेस्ट एश्योर्ड, तो इसका मतलब है निश्चिंत रहे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, चटकनी लगा दो। चटकनी लगा दो, आप कमरे में, रूम में, घर में बोलते चटकनी लगा दो, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉ द बॉल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, दोबारा जरूर आइएगा। कोई मेहमान आए, अंदर सोचने ना आए, फिर भी हमेशा दोबारा ये बोलेंगे उसको, दोबारा आना, जरूर आना। किसी शॉप पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अच्छे खासे लोग लग रहे हैं उनको, तो वो बोलते हैं क्या, खूब पैसे वैसे दे गया है, तो ये तो इसको तो कैसे भी फंसाया जा सकता है, 1000 की चीज 2000 में चेप दी। तो आपसे एक सेंटेंस बोलेगा दोबारा जरूर आए। अगर आप अच्छी शॉप, अच्छे मॉल, किसी ऐसी शॉप पर जाते हैं तो वो इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस को, और वो बोलते हैं डू कम अगेन। कम अगेन तो आपको आता ही है, बस सोचना था दोबारा जरूर आए। जब किसी को जरूर कहते हैं तो यू कैन यूज अ सिंपल वर्ड हियर, डू कम अगेन, दोबारा जरूर आए। नेक्स्ट सेंटेंस आएगा मत जाओ। अभी मैं कह रही हूं, चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं और हम मिलेंगे अगली क्लास में। देखिए छोटे छोटे सेशंस को, बस आज जितने वर्ड सिखाए, जितने सेंटेंस सिखाए, 20 30 जो भी आपके सेंटेंस हुए 40, उनको बस अब यूज करने की ट्राई करनी है। कि अब आप किसी को ऐसे बोलें कि यार निश्चिंत रहे, तो आपको रेस्ट एश्योर्ड बोलना चाहिए। तो आप किसी को बोलें कि यार तू क्या चाहता है, तो आप व्हाट यू वांट ऐसे बोलना चाहिए, है ना। तो इस सेंटेंस, इन सब सेंटेंसेस को अगर आप जब यूज करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। इंग्लिश का जो खौफ है वो आपके मन से निकल जाएगा। अब मैं जा रही हूँ, आप में से मुझे बताइएगा, आप अगर ये कहना चाहते हैं मैम और सिखा दो थोड़ा, और आप कहना चाहते हैं मत जाओ, तो इस मत जाओ को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अब जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मैं बताऊंगी नहीं। मत जाओ, सोच होंगे ना, कुछ बच्चे तो मुझे एंड में कहते हैं, चाहे मैं 2 घंटे की क्लास ले लूं, उसके बाद भी वो बहुत स्वीट, बहुत लविंग पर्सनालिटी है, जो लोगों से प्यार करते हैं, दूसरे लोग सबसे करते हैं। मैं तो उनका कुछ ऐसा कोई कनेक्शन भी नहीं है, फिर भी करते हैं। कुछ कभी फिजिकली ऐसा सामने भी नहीं देखा, जानते भी नहीं है, फिर भी। देखो दुनिया में बस 2 ही तरीके, इस दुनिया में रह क्या जाता है या होता क्या है, 2 ही तरीके की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो कुछ लोग इतना पॉजिटिव माइंड के हैं कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट कर करके पिछले 4 महीने में यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। और मेरा लंबा सफर नहीं है यूट्यूब पे, सिर्फ 4 महीने से मैं यहाँ पर पहुंच गई, उन पॉजिटिव लोगों की वजह से, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, यस मैम आप अच्छा कर रहे हो, यस मैम आप हमें सिखा पाते हो। तो वो जब मुझे मोटिवेट करते हैं, देखो उन 4 महीने में मुझे उन्होंने कहाँ ला दिया, है ना। और जो नेगेटिव लोग हैं उनकी संख्या थोड़ा मेरे चैनल पर कम है, पर सीरियसली आई रियली लव यू गाइज। आप लोगों ने वाकई में मेरे अंदर जो मोटिवेशन यूट्यूब के लिए, मेरा हमेशा ये था कि नहीं यार यूट्यूब पे नहीं, छोड़ो, ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारी हैं, नहीं मैं यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ाऊंगी। पर मैंने 1-2 क्लास ली और इतना प्यार, वाकई में मतलब बिल्कुल गलत नहीं है कि कलयुग आ गया, कोई कलयुग वलयुग नहीं आया है यार। इतने सारे लोग जो मुझे जानते भी नहीं फिर भी मुझे प्यार करते हैं, तो इसका मतलब कलयुग नहीं है, सब अच्छा है, पॉजिटिव है। तो अभी बहुत सारे लिख रहे होंगे मत जाओ। मत जाओ को आपने इंग्लिश में लिखा होगा डोंट गो। बहुत सिंपल सेंटेंस है, क्या, डोंट गो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो भी मैं कंटिन्यू करूं, जैसे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आपको कंटिन्यू कर रही हूँ यूट्यूब पे, इसी प्रकार ये सेशन भी कंटिन्यू करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा अपना प्यारा सा कमेंट, जिसको मैं पढ़ लूँ और उससे मैं मोटिवेट होके नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्दी से लेकर आऊँ। अगर आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से तो लाइक का बटन भी प्रेस कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।